नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। आज हम आपको बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन प्लान किस तरह से बनाना है और आपको क्लास में कैसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको ये इन्वेंटरी जो फिल करनी है, जैसे कि ट्रेड का नाम डाल देना है, डेमो नंबर डाल देना है, डेट भी डाल देनी है, आपको टाइम भी डाल देना है और नेम यूनिट ये सब डालने के बाद आप ये कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मेन पर्पस पे कि सबसे पहले हमको स्किल मिला हुआ है, मान लीजिए असेंबलिंग ऑफ 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर, यानी कि 2 डिजिट जो ऑब्जेक्ट काउंटर है उसको आपको असेंबल करके दिखाना है। ठीक है, तो ये स्किल है। तो इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव में 3 हेडिंग डालनी है आपको। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो आपको दिया गया है इसके आगे लिखा है कि एट द एंड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन द ट्रेनी शैल बी एबल टू, यानी कि इस प्रदर्शन के अंत में जो ट्रेनी है वो सक्षम होंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, असेंबल टू डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर, यानी 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को असेंबल करने में। ऑप्शन नंबर 2 में लिखना है आपको, फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ असेंबलिंग ऑफ 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर। जो 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर है उसका सीक्वेंस है जो बनाने का, असेंबल करने का, उसको फॉलो करने में। और आपका सी दिया है, टेस्ट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ ईच सीक्वेंस, प्रत्येक सीक्वेंस का जो टेस्ट है और सीक्वेंस सेफ्टी है उस प्रिकॉशंस को फॉलो करने में। तो आप फाइनली कहेंगे, आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है तो आप कहेंगे कि इस प्रदर्शन के अंत में ट्रेनी 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को असेंबल करने में, उस असेंबलिंग में जो सीक्वेंस प्रयोग होते हैं उनको फॉलो करने में और उसके टेस्ट और सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करने में सक्षम होंगी। फिर आपको बताना है प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन में क्या है, आपका जो भी प्रिपरेशन है, आपके जो भी मान लीजिए आपका कोई दूसरा भी टूल है, या मान लीजिए आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है उसके टूल्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है कि 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को असेंबल करना, तो इसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा सोल्डरिंग आयरन, एक मल्टीमीटर, एक ट्विजर, कटर, सोल्डरिंग टूल, डिसोल्डरिंग टूल और पेस्ट। फिर इसके बाद में आपको ये जो जो रॉ मटेरियल है उसके रॉ मटेरियल के बारे में बता देना है कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज किए हैं। जैसे इसमें रेजिस्टेंस यूज किया जाएगा, आईसी की जाएंगी, और आपका 7 सेगमेंट एलईडी पॉट यूज किया जाए, 9 वोल्ट बैटरी और सोल्डरिंग वायर इत्यादि आपके इसमें यूज किए जाएंगे। इनके बारे में बता देंगे, ये तो लिख देना है। फिर आप जब डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो प्रत्येक, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन है तो सोल्डरिंग आयरन को आपको उठा के भी दिखाना है कि ये सोल्डरिंग आयरन है, ये मल्टीमीटर है, ये ट्वीजर है, ये कटर है, ये सोल्डरिंग टूल है, ये पेस्ट है। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि इस प्रदर्शन को करने में निम्न क्रम व प्रत्येक क्रम की सुरक्षा सावधानी का पालन करते हुए 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को असेंबल करने में सक्षम होंगे। तो ये अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। और डेमोन्स्ट्रेट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे डालेंगे, मतलब 4-5 सीक्वेंस इसमें फॉलो करने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आप डाल देंगे कि सभी कंपोनेंट को टेस्ट करना, मतलब सीक्वेंस जो रहेगा आपको उसके सभी कंपोनेंट्स को टेस्ट करना। तो इसकी सावधानियां और सुरक्षा क्या है, तो इसको आप बताएंगे, इसको बताएंगे, इस दक्षता को उचित क्रम व सावधानियों का पालन करते हुए सभी कंपोनेंट्स को फिजिकली देखकर और मल्टीमीटर से टेस्ट करना है। इसकी सेफ्टी बताएंगे आप कि मल्टीमीटर की रीडिंग को सही सेट करना, यानी कि मल्टीमीटर की जो रीडिंग है वो सही सेट करें। फिर आपको नेक्स्ट 2 नंबर पे आपको प्रोसीजर में आएगा कि पीसीबी पर सर्किट का लेआउट डायग्राम बनाना। तो आप नरेशन यानी भी सेफ्टी जो है उसमें लिखेंगे कि पीसीबी पर सर्किट डायग्राम का लेआउट बनाना है। इसमें आप सेफ्टी बताएंगे कि लेआउट बनाते समय कंपोनेंट्स को सही क्रम में लगाएं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे कि पीसीबी पर सभी कंपोनेंट्स को सोल्डर करना।
तीसरे नंबर पे आप बताएंगे और लिखेंगे भी कि पीसीबी पर सभी कंपोनेंट्स को सोल्डर करना। तो पीसीबी पर सभी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करके सर्किट डायग्राम को पूरा करते हैं। इसमें सेफ्टी बताएंगे आप कि सभी कंपोनेंट्स के टर्मिनल को सही क्रम में लगाएं। फिर नेक्स्ट चौथा नंबर पे आपको बताना है कि सर्किट डायग्राम, जो सर्किट है उसको टेस्ट करना। आप क्या करेंगे, आप सप्लाई देकर सर्किट को चेक करेंगे और ऑपरेट करेंगे। इसमें आपको सेफ्टी बतानी है कि सप्लाई देने से पूर्व सभी कनेक्शन चेक कर लेने चाहिए और देखना चाहिए कि सप्लाई देने के बाद कोई कंपोनेंट कहीं हीट तो नहीं हो रहा है। इतना सब बता देने के बाद आपको समरी देनी है। समरी में आपका क्या होगा कि विद्यार्थियों को पुनः प्रदर्शन करके दिखाना है। आप बता दीजिए, एक बार मैं फिर करके दिखा रहा हूं, और विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार विशेष क्रम का प्रदर्शन करना तथा उनके संदेह को दूर करना। अगर उसमें कोई विद्यार्थी पूछता है कुछ भी तो उसके संदेह को दूर करना है। फिर आपको नेक्स्ट आएगा आपका कि एप्लीकेशन बाय प्रैक्टिस, यानी कि अनुप्रयोगों के द्वारा प्रैक्टिस कराना। तो क्या होगा आपका, पहले में लिखेंगे और बताएंगे कि विद्यार्थियों को उपकरण, औजार, कच्चा माल, सुरक्षा के उपकरण तथा ऑपरेशन सीट प्रदान करके उन्हें अभ्यास के लिए कहना। मतलब उनसे कहेंगे कि आप ये जो उपकरण है, औजार, कच्चा माल है, ये लीजिए, मैं आपको ऑपरेशन सीट दे रहा हूं और इसका अभ्यास कीजिए। अब इनका अवलोकन करके कमियों को दूर करेंगे। अगर वो करके दिखाते हैं उसमें अगर कोई कमी है तो उसको दूर कर देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उनसे कहेंगे आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर आपको टेस्ट बाय क्वेश्चन, आप क्वेश्चनिंग के द्वारा उनकी टेस्टिंग करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन ए नंबर, पहला नंबर, विद्यार्थियों को उपकरण, कच्चा माल, सुरक्षा के उपकरण तथा ऑपरेशन सीट प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को परीक्षण करना। अब आप इनको परीक्षण करेंगे और अब दक्षता और कुशलता के आधार पर अंक प्रदान करना। अब उनको जो उन्होंने जो प्रदर्शन किया है उसके अकॉर्डिंग उनको अंक प्रदान करेंगे। तो आप फिर इसके बाद अगर आप ये सब करके दिखा देते हैं, फिर आप कहेंगे अगर इसको आपको ज्यादा जानकारी चाहिए है तो आप www.circuitdigest.com पर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको नीचे नेक्स्ट में आपको दिया गया कि अगला डेमोस्ट्रेशन क्या होगा। तो आपका अगला डेमोस्ट्रेशन होगा, मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को कैसे असेंबल करना है। अगला आपको बताया जाएगा कि 3 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर को किस तरीका से असेंबल करना है। अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सीट कैसे बनानी है आपको, यानी ऑपरेशन सीट कैसे बनानी है। तो ये सब मेडेंट्री जो फिल है वो फिल कर ही लेंगे। स्किल में आप डालेंगे कि असेंबलिंग ऑफ 2 डिजिट ऑब्जेक्ट काउंटर, जो आपको दिया गया था वही वाला। और नेक्स्ट में आप, एक मिनट, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी वो पहले की तरह ही जिस तरीका से आपने डेमोस्ट्रेशन प्लान में डाला था उस तरह से ही डाल लेना है। इसमें टूल्स भर देने हैं आपको कि क्या क्या टूल्स हैं, जैसा कि वहां पे हमने बताया था आपका कि टूल्स आपके सोल्डरिंग आयरन, ट्वीजर, मल्टीमीटर, कटर, डिसोल्डरिंग टूल, पेस्ट इत्यादि यूज हुए थे। इसी तरीका से इसमें रॉ मटेरियल्स क्या यूज हुए हैं, और फिर सैंपल एड्स में आप दे देंगे कि आपका जो सर्किट डायग्राम है वो आप सैंपल एड्स में दिखा देंगे। इंट्रोडक्शन भी आपको पहले की तरह ही दिखा देना है। इंट्रोडक्शन जो भी है आपका पहले जो हमने आपको बताया था वो वाला पीछे देख लीजिएगा। और जो आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रोसीजर, नरेशन ऑफ सेफ्टी, वो भी बिल्कुल पहले की तरह ही आपको दिखा देने हैं इस ऑपरेशन सीट में कि कैसे आपने किया। ये देखो, ये सब आप पहले की तरह ही दिखा दीजिए सब कुछ। ठीक है, और नेक्स्ट आप क्वेश्चन में आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है आपका कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर टू प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप भी पूछ सकते हैं, जैसे कि दूसरा में यहाँ पे सेकंड स्टेप पूछा गया है। आप कोई एक प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस में कोई बुक का नाम दे दीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सर्किट बुक्स है, जैसे कि ये ये दे दीजिए। ठीक है, आप ये दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आप बता देंगे कि 2 डिजिट 3 डिजिट, आपको अभी मैंने 2 डिजिट का बताया है, आगे हम 3 डिजिट का बताएंगे। तो और यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, तो इस तरीका से आपका आपका जो डेमोस्ट्रेशन प्लान पूरा होता है। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको बता देते हैं कि आप हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लान का हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर पीडीएफ दे दिया है, अब वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद।